All right, let's talk about these two functions, identity function and constant function. Well, मैं जब identity function की बात करता हूँ तो what comes in my mind is well ये एक ऐसा function है, ये एक ऐसा function होना चाहिए या ये एक ऐसा function ऐसा चीज़ है जिसमें if you give something you will get that समथिंग एज ए आउटपुट। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया मैथ्स में आई एम स्पीकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स ओनली। मैथमेटिक्स की जब बात आती है तो आइडेंटिटी ये चीज़ का मतलब ये हो जाता है कि आप अगर आइडेंटिटी नंबर से अगर आप कोई नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो नंबर इटसेल्फ मिलेगा। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी नंबर इज 1 और इस 1 के साथ में आप 2 को मल्टीप्लाई करो आपको आंसर 2 मिलेगा। इस 1 के साथ में आप 3 को मल्टीप्लाई करो आपको 3 मिलेगा। इस 1 के साथ में आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो लेट्स से n तो आपको n मिलेगा। सो इसका मतलब ये हो गया कि 1 इज आइडेंटिटी। सिमिलरली आइडेंटिटी 0 ये काम करता है एज आइडेंटिटी, 0 एज आइडेंटिटी काम करता है व्हेन यू ऐड एनी नंबर टू इट। when you add any number to it will give you the number itself। आप कोई भी n नंबर ऐड करो आपको n ही रिजल्ट मिलेगा। so as you can see over here also कि there are two identity numbers with us। with respect to multiplication we have 1 and with respect to addition we have 0। so now ये जो आइडेंटिटी चीज़ मिली है ये चीज़ मिली ही इस वजह से है बिकॉज दे बिहेव इन दिस वे। सिमिलरली एक फंक्शन ये तो नंबर्स हो गए ना, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स। अभी अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें आप अगर आप वो फंक्शन को कंसिडर करते हो तो दैट फंक्शन शुड बी इन सच ए वे दैट कि आपका ये फंक्शन है अगर आप यहाँ पे इनपुट देते हो तो आपका आउटपुट में भी क्या मिलना चाहिए, वो इनपुट ही मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट आइडेंटिटी वर्क्स, दैट इज हाउ आइडेंटिटी वर्क्स कि आप कोई भी नंबर लो और उसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो आपको वो नंबर इटसेल्फ मिलेगा। कोई भी नंबर लो आप उसमें आइडेंटिटी के साथ ऐड करो आपको वो नंबर मिलेगा। सिमिलरली अगर फंक्शन है तो आप इनपुट दो आइडेंटिटी, इनपुट दो आप कोई भी फंक्शन में और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, इनपुट ही मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन आई टॉक अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन माई इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इसका मतलब ये जो भी मेरे इनपुट्स रहेंगे वही मेरे क्या हो जाएंगे, वेल दोज विल बी माय आउटपुट्स। सो आइडेंटिटी फंक्शन का क्लासिक एग्जांपल जो है दैट इज f of x इज इक्वल टू x। f of x इज इक्वल, क्लासिक एग्जांपल नहीं बोलूंगा मैं, दिस इज व्हाट आइडेंटिटी फंक्शन इज, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ अब आइडेंटिटी फंक्शन मैथ्स में हर जगह पे यूज होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि भाई आप कभी इमेजिन करो कि आपके पास में एक ऐसी मशीन है जिसमें आप कोई नंबर डालते हो, कोई भी चीज़ डालते हो, नंबर नहीं कोई भी चीज़, आपका आउटपुट में वही चीज़ मिलेगी जो आपने इनपुट में डाली। तो ऐसे समय पे उस फंक्शन को बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। और सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आपके पास में ही है f of x इक्वल टू एक्स। नॉट नेसेसरी f of x इक्वल टू एक्स, ये तो एक तरीका हो गया कि ये आइडेंटिटी फंक्शन के जैसा काम करेगा। अगर कोई ऐसा फंक्शन मिलता है आपको फ्यूचर में जिसके इनपुट्स ही आपके आउटपुट्स बन रहे हैं तो दैट फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। मैथ्स में यू कॉल I, capital I as an identity matrix because when you multiply any matrix to this you get the matrix itself, so this is what identity function is। and if I may, हमने ये identity function के बारे में, ये फंक्शन के बारे में हमने अभी इसलिए समझा क्योंकि द बेसिक थिंग दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज कि मैं हमेशा इनपुट देता हूं तो मेरे को आउटपुट मिलता है। द इनपुट इज डिफरेंट एंड आउटपुट इज डिफरेंट। व्हाट इफ द इनपुट इज equal to output, then it is identity function। when my input is equal to output, that is when function is identity function। in such case अपने को वो मिलता है। now let's talk about diagrammatically वो कैसा दिखेगा। so if I have this let's say I have 2 3 and 5। so मेरे जो outputs रहेंगे those will be 2 3 and 5 ओनली। इसके अलावा मेरे आउटपुट्स आएंगे नहीं और ये कभी भी हो रहा है तो इट इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। वेल इट्स रियली सिंपल। अगर आप ऐसा कंसिडर करते हो तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल हो जाता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बट ऑब्वियसली बात है यहाँ पे तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि फॉर ऑल एक्स माई स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। माई स्मॉल एक्स मतलब ये मेरा कैपिटल एक्स है और ये मेरे स्मॉल एक्स है, ठीक है ना। ऑलराइट, ये तो आपको कोई इसमें बताने की जरूरत नहीं है, पता ही होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हम पहले सुन चुके हैं कि जब हम स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लाइंग टू फंक्शंस कर रहे थे तब हमने देखा था कि वहाँ पे एक मेरा जो फंक्शन था f of x वो मेरा कांस्टेंट हो जा रहा था और वो मेरा कांस्टेंट हो जा रहा था तो लेट्स से वो मेरा होगा कांस्टेंट c।
सो इस फंक्शन से हम पहले से इंट्रोड्यूस्ड है, बट ये फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन, ये कैसा होता है एक बार उसे देख लेते हैं अपन। सो व्हेनेवर योर फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट, मतलब आपकी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है, देन इन सच केस दैट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। वेल ऐसे समय पे यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपके जो x है ये कैपिटल X को बिलोंग कर रहा है, लेकिन आपका ये जो c है ये y को बिलोंग कर रहा है, यानी कि क्या किसको बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं कोई भी इनपुट डालूं, मैं इनपुट कोई भी डालूं, मेरा आउटपुट C फिक्स रहेगा। कैसे? लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। वेल ये मेरा डोमेन है, ये मेरा कोडोमेन है। वेल इफ आई में लेट्स से मेरे इनपुट से -1, इन्फिनिटी, 0, 1 एंड 2। अब बात ऐसी है कांस्टेंट फंक्शन की, आप इनपुट्स कोई भी दो आपका आउटपुट एक ही मिलेगा, -1 के लिए भी C, इन्फिनिटी के लिए भी C, 0 के लिए भी C, 1 के लिए भी C, 2 के लिए भी C। लेट्स फॉर एन एग्जांपल, हमारे कंसिडरेशन के लिए मैं C के बदले लेता हूँ 7, मैं यहाँ पे 7। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपका 1 का जो आउटपुट है, लेट मी जस्ट कलर चेंज करने दो, 7। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का भी जो आउटपुट है, 1 का भी आउटपुट 7 आ रहा है, इन्फिनिटी का भी आउटपुट 7 ही आ रहा है, 0 का भी आउटपुट 7 ही आ रहा है, वापस -1 का आउटपुट 7 आ रहा है, 2 का आउटपुट भी 7 आ रहा है। वेल मैं यहाँ पे -1 हाँ ठीक है ले लिया, चलेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे समय पे अभी अगर आप देखोगे तो f ऑफ -1 7, f ऑफ इन्फिनिटी 7, आप कुछ भी डालो आपका आंसर 7 ही मिलता है। देन दिस टाइप ऑफ ए फंक्शन इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। ऑल्दो आपको एक बात ध्यान में रखनी है हमेशा कि आप यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक अपना एग्जांपल था जिसमें मेरा जो आउटपुट था वो 7 था, फिक्स था, और एक ही आउटपुट है पूरे कोडोमेन में, मेरे पूरे कोडोमेन में सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट है एंड दैट इज 7। सो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा रेंज पहली बात तो कोडोमेन के बराबर हो गया। और ये कौन सा सेट, मेरा जो ये जो रेंज है, this range is nothing but is a singleton set. That is what you have to keep in mind. ये मेरा एक सिंगलटन सेट है, जिसमें वेल मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसमें आपका बेसिकली रेंज जो होता है वो सिंगलटन सेट होता है, क्योंकि यू हैव जस्ट ओनली वन एलिमेंट विथ यू इन योर कोडोमेन, एंड दिस इज ऑल अबाउट constant function and identity function. There is nothing much more to talk about, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। आइडेंटिटी फंक्शन, these are one of the simplest functions that you may ever come across. आइडेंटिटी फंक्शन, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। आइडेंटिटी फंक्शन में आपका जो होता है, इसमें इनपुट आपका आउटपुट के बराबर हो जाता है, और कांस्टेंट फंक्शन में आपका फंक्शन ही सीधा सीधा एक कांस्टेंट नंबर के बराबर हो जाता है। That is it. All right.